हाँ जी क्लास, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज वाली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। इससे कल वाली वीडियो में लास्ट क्लास में हमने पॉइंट, रे, लाइन, लाइन सेगमेंट दोनों को अच्छे से समझा था। इसके साथ साथ इन सभी को अच्छे से समझा था। इसके साथ साथ हमने लाइन सेगमेंट हो गया था, रे को फिर से समझ लिया था। इसके बाद हमने पेज नंबर 15 का फिगर इट आउट भी कर लिया था। ये दोनों क्वेश्चन कर लिए थे। इन क्वेश्चन हमने क्या देखा था? इन क्वेश्चन में हमने दो कांसेप्ट देखे थे कि भैया एक लाइन, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं और दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। ये दो कांसेप्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखे थे। आज हम इससे आगे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर है? पेज नंबर 15 का फिगर इट आउट कर रहे हैं हम। हमने फर्स्ट क्वेश्चन कल वाली क्लास में कर लिया था। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए बच्चे, हाँ जी, ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझना है आपको। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेम द लाइन सेगमेंट्स। आपको बताना है लाइन सेगमेंट कौन कौन सी है। इन फिगर 2.4 देखो, ये फिगर 2.4 दे रखी है। आपको बताना है इसमें कौन कौन सी लाइन सेगमेंट है। पहले इतना काम करो, देखो पेज नंबर 16, फिगर इट आउट। क्वेश्चन कौन सा है भैया? क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, आपको लाइन सेगमेंट बतानी है। क्या बतानी है? लाइन सेगमेंट। तो ये लाइन सेगमेंट कौन कौन सी है? तो यहाँ पे ना लाइन सेगमेंट वो होते हैं जिनके दो फिक्स पॉइंट होते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं। तो देखो उसको कौन कौन सी लाइन सेगमेंट है, इधर देखो। एक लाइन सेगमेंट आपकी हो जाएगी एल एम, एल और एम, क्योंकि भैया दो फिक्स पॉइंट है, इसके दो फिक्स पॉइंट है। तो पहले लाइन सेगमेंट कौन सी हो गई? एल एम, और ऊपर ऐसे लाइन लगाया था, पता नहीं कैसे लिखते हैं। ठीक है, दूसरी लाइन सेगमेंट कौन सी हो गई? एम पी। भैया दो फिक्स पॉइंट है, दो फिक्स पॉइंट है, तो हम कैसे लिखेंगे? एम पी, लाइन एम पी। इसके बाद पी क्यू, इसके बाद क्यू आर। तो आपकी लाइन सेगमेंट, ये आपकी लाइन सेगमेंट हो गई। वे क्वेश्चन में पूछा था इसमें जो जो लाइन सेगमेंट है वो बताओगे, बता दिया। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे देखो, समझ आ रहा बच्चे? आगे, which of the 5 marked point are on exactly one of the line segment। अब देखो सर, पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पॉइंट। वे कौन कौन से पॉइंट है इसमें? एल एम पी क्यू आर, 5 पॉइंट हो गया। एल एम पी क्यू आर। आपको बोला है उन पॉइंट्स के नाम बताओ जो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट में आ रहा है। जैसे 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 इधर देखो, यहाँ पे जो M और P है, ये M जो है वो इस वाले लाइन सेगमेंट में भी आ रहा है और इस वाले लाइन सेगमेंट में भी आ रहा है। P जो है वो ये इस वाले लाइन सेगमेंट में भी आ रहा है और इस वाले लाइन सेगमेंट में भी आ रहा है। Q जो है भैया वो इस वाले लाइन सेगमेंट में भी आ रहा है, इस वाले लाइन सेगमेंट में भी आ रहा है। तो ऐसे दो पॉइंट बताओ जो सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट में आ रहे हो। तो देखो पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा L। क्या हो जाएगा भाई? क्योंकि ये सिर्फ इसी वाले लाइन सेगमेंट में आ रहा है और किसी लाइन सेगमेंट में नहीं आ रहा। और दूसरा पॉइंट कौन सा होगा? R। तो ये R भी सिर्फ इसी वाले लाइन सेगमेंट में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लिखोगे पॉइंट्स lie only one line segment, only one line segment। तो ये जो पॉइंट सिर्फ एक लाइन सेगमेंट में आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? पॉइंट L एंड पॉइंट R। क्लियर है? ऐसे लिखो, या फिर पॉइंट L पॉइंट R लिख दो, ऐसे लिख सकते हो आप। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। आगे देखिए, नेक्स्ट आगे बोला गया which are on two of the line segment। अब कौन से पॉइंट दो लाइन सेगमेंट में आ रहे हैं? तो ये देखो, M वाला दो लाइन सेगमेंट में आ रहा है, P वाला और Q वाला। ठीक है, तो मैं लिखूंगा पॉइंट्स lie on two line segments। भाई जो पॉइंट टू लाइन सेगमेंट में आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? तो भैया पॉइंट M। अच्छा, तो ऐसे लिख दो, चाहे पॉइंट में लिख दो, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। तो दिक्कत? इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन करा। अब भैया हिंदी वाले बच्चों के लिए भी देख लो एक बार। एक सेकंड में बैकग्राउंड चेंज कर लो भैया। हाँ एक बार देखिए, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए भैया सेम रहेगा। तो लिखोगे रेखाखंड, आंसर आगे का सेम रहेगा। अब वह बिंदु जो केवल एक रेखाखंड में आ रहे हैं, वह बिंदु जो केवल एक रेखाखंड में आ रहे हैं, एक रेखाखंड में है। ठीक है, और इसमें वह बिंदु जो एक से अधिक रेखा में है, एक से अधिक रेखाखंड में है। हाँ बच्चे, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया मैंने आपको। आपके सामने एक बार जूम कर देता हूं, लिखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को लिखो फास्ट इस तरीके से। क्लियर है? बेटे आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में, दोनों तरीके से समझा दिया आपको। क्लियर है? आगे देखते हैं। अभी देखिए गाइस, लिख लेना आराम से, अभी देख लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर
थर्ड, इससे पहले बैकग्राउंड चेंज करते हैं। बैकग्राउंड के साथ हमें हाथ से चेंज करना पड़ेगा। सामने इधर आपको क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, नेम द रे शोन इन फिगर 2.5। अब ये 2.5 आपको इमेज दे रखी है, इसमें रे का नाम बताना है। किसका नाम बताना है? तो आपको पता है रे कौन सी होती है, उसमें एक फिक्स पॉइंट होता है, बाकी दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता। एक फिक्स पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता। तो उसमें कौन कौन सी रे है, तो भैया रे बतानी है आपको। तो उसमें पहली रे तो हो जाएगी टी ए, तो पहली रे हो जाएगी टी ए, और ऐसे रे बना दो, ठीक है। दूसरी रे कौन सी हो जाएगी? टी बी। कौन सी हो जाएगी? तीसरी रे कौन सी हो जाएगी भैया? एन और डी भी तो एक रे है, एन डी भी तो एक रे है ना, एन बी रे, एन बी। ये तीन रे हो गई, पहली हो गई टी ए, दूसरी हो गई टी बी, तीसरी हो गई टी एन। ओके, आगे देखिए, सॉरी एन बी, एन बी, ठीक है, क्योंकि टी एन तो लाइन सेगमेंट है। आगे अब आपको बोला गया है इस एस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दिस रो। क्या सभी रे का स्टार्टिंग पॉइंट टी है? तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट टी है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट टी है, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट टी नहीं है। आपको बोला गया क्या जितनी भी रे बन रही है उनका स्टार्टिंग पॉइंट टी है? तो भैया दो में तो है, तीसरे में नहीं है, तो लिखेंगे नो, नो टी इज नॉट, टी इज नॉट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनबी। भाई टी जो है वो एनबी का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब हिंदी वाले बच्चों के लिए देख लो, हिंदी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे लिखना है किरण, और यहाँ पे हिंदी में लिखोगे भैया नहीं टी एनबी किरण का आरंभिक बिंदु नहीं है, आरंभिक बिंदु नहीं है, ठीक है। बस जल्दी, हाँ जी क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल एप्रोप्रिएट टू द इलस्ट्रेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो बच्चे, आपको नीचे कुछ केस दे रखे हैं ए बी सी डी, आपको 4 केस दे रखे हैं। अब केस के अकॉर्डिंग आपको फिगर बनानी, डायग्राम बनाना है आपको। जैसे ये ऐसे डायग्राम आपको मिलते हैं ना, ये डायग्राम आपको खुद से बनाना है जैसे आपको बोला गया। पहले में क्या बोला गया, पहला पढ़ते हैं। देखो बच्चे, ए वाले पार्ट में आपको बोला गया है ओपी, एक सेकंड मैं पहले लिख लेता हूं फिर समझेंगे। आपको बोला है ओपी, एक ओपी क्या है, लाइन है, एक ओपी लाइन है, मतलब कितना मर्जी बढ़ा सकते हैं आगे पीछे से। एक ओक्यू लाइन है, ये दोनों ओ पे मिलते हैं, ये दोनों ओ पे मिलते हैं। तो पहले हम एक लाइन बनाते हैं ओपी, पहले एक लाइन बनाते हैं ओपी, ओपी, ठीक है। यहां मैंने एक लाइन बनाई, ओपी नाम दे दिया इसका, ओ पी। तो भाई पहले मुझे बोलता है ओपी बनाओ, ओपी मैंने बना दिया, ओपी मैंने, भाई ये ओपी ऊपर लाइन का डायग्राम होता है, यहां से कितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, वहां से कितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, क्लियर है। अब मुझे बोला है ओ क्यू, तो भाई इसमें भी ओ आ रहा है, यानी ओ से ही स्टार्ट होगा, यानी ओ से ये स्टार्ट होगा। अब चाहे ऊपर की तरफ बनाओ चाहे नीचे की तरफ बनाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब मीट एट ओ, भाई ये दोनों ओ पे मिलते हैं, तो हम समझ गए। इधर देखो ऊपर की तरफ बनाया, तो अब भैया, अब इसका नाम दे दिया भैया, ये ओ हो गया, ओपी और ओ क्यू। तो ये आपकी जैसा आपको बोला था वैसा आपको आपने बना दिया। हमें बोला था ओपी लाइन और ओक्यू लाइन ओ पॉइंट पे मिल रही है, हमने बना दिया। पहले हमने ओपी लाइन बनाई, फिर ओ से ही, क्योंकि दूसरा पॉइंट दूसरी लाइन भी ओ से स्टार्ट हो रही है, फिर ओ से हमने ओक्यू बना दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत तो समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो पहला पार्ट आपका हो चुका है। इस तरीके से आपको ग्राफ डायग्राम बनाना है। आगे आपको बोला एक्स वाई किरण, एक्स वाई रे एंड PQ लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट N। अभी दे दो, ये इंटरेस्टिंग हो गया, बी वाला यहां पे बना दो, इधर देखो। हमें बोला है एक्स वाई एक किरण होनी चाहिए, मतलब एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, एंड पॉइंट का नहीं पता। एंड PQ एक लाइन होनी चाहिए जहां मर्जी जितना मर्जी बढ़ा सकते हो। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब होता है आपस में एक दूसरे को काटना। भाई ये देखो, ये दो लाइन आपस में एक दूसरे को काट रही है, इसका मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है आपस में एक दूसरे को काटना, आपस में एक दूसरे को काटना। तो अब हम पहले मुझे क्या बोला गया, पहले मुझे बोला कि भाई किरण बनानी है एक्स वाई, एक रे बनानी है एक्स वाई। तो यहां हमने एक रे बना दी एक्स वाई, रे बना दी एक्स वाई। अब हमें एक लाइन बनानी है PQ, और ये दोनों एक दूसरे को काटनी चाहिए, ये दोनों एक दूसरे को काटनी चाहिए। तो किस तरीके से बनाएंगे, देखो यार लाइन बनानी है ना, यहां मैंने ऐसे बना दी, इसका नाम दिया PQ, PQ। और ये दोनों किस पॉइंट पे काट रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट M, और ये दोनों एक दूसरे को M पॉइंट पे काट रही है, तो बना दिया। मैंने एक किरण बताई एक्स वाई, एक स्टार्टिंग पॉइंट था, दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं है, और एक मैंने लाइन लाइन बनाई, लाइन यहां पे एरो डाल दिया, लाइन में एरो डाल दो यहां पे भी,
ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। आपने दो बना दिया, ए वाला और बी वाला बना दिया, ए वाला और डी वाला बना दिया। अब देखो सी वाला, एक अब सी वाला देखो बच्चे, सी में क्या बोला गया है, सी में बोला गया है लाइन एल कंटेन पॉइंट ई एंड एफ, लाइन एल कंटेन पॉइंट ई एंड एफ बट नॉट डी। मैंने आपको यहाँ पे क्या बोल रखा है, आपको बोला गया आपके सामने एक लाइन है, आपके सामने एक लाइन है जिसका नाम है एल, तो ये लाइन बनाते हैं बढ़िया सी, हमने एक लाइन बनाई, इसका नाम दे दिया एल, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, कंटेन पॉइंट ई एंड एफ। अब इस लाइन के ऊपर ई पॉइंट भी है, एफ पॉइंट भी है, इस लाइन के ऊपर ई पॉइंट भी है, एफ पॉइंट भी है। देखो अब तो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट बना दिया, ई कहीं पे बना दो आपकी मर्जी है, और यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया एफ, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला था एक लाइन बनाओ एल, उसका उसके ऊपर पॉइंट बनाओ ई और एफ, लेकिन उसके ऊपर डी नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर डी नहीं होना चाहिए, तो डी बाहर बना दो। तो जैसा बोला था वैसा बना दिया, जैसा बोला था वैसा बना दिया, कोई दिक्कत थी इसमें नहीं। अब देखते हैं इसका डी पार्ट। फिर डी पार्ट में क्या बोला गया है, डी पार्ट में बोला गया पॉइंट डी लाई ऑन एबी, पॉइंट डी लाई ऑन एबी, लाई ऑन यानी ये आपको एबी एक लाइन बनानी है, एबी एक लाइन बनानी है। अब क्या करना है, इसके ऊपर एक पॉइंट लाई ऑन, मतलब इसके ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर एक पॉइंट आ रहा है, ये मैंने इसका नाम बोला एबी, इसके ऊपर एक पॉइंट आ रहा है, तो मैं जो आपको बोला था हमने वैसा बना दिया, कुछ मुश्किल नहीं था। पहले क्वेश्चन में बोला था भैया दो किरण बनाओ जो ओ पॉइंट में मिल रही है, दूसरा बोला था भैया एक किरण बनाओ, एक लाइन बनाओ जो एम पॉइंट में मिल रहा है, तीसरा बोला था एक लाइन के ऊपर ई और एफ पॉइंट होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए, बना दिया। चौथे बोला था भैया एबी एक लाइन है, उसके ऊपर हमें डी बनाना है, बना दिया हमने। कोई दिक्कत, 4 पॉइंट समझ आ गए, बहुत बढ़िया बच्चे, शाबाश। जल्दी से अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप सभी। हाँ जी क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, इन फिगर 2.6, वेट 2.6 आपके सामने एक फिगर है। अब इसमें आपको नाम बताना है, 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स के नाम बताओ। तो भैया पहला पॉइंट हो जाएगा पॉइंट डी, पॉइंट डी, तो भाई पहला पॉइंट हो जाएगा पॉइंट डी, दूसरा पॉइंट पॉइंट ई, इसके बाद पॉइंट ओ, उसके बाद पॉइंट सी, उसके बाद पॉइंट ई। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट ओ, हिंदी वाले बच्चों के लिए बिंदु डी, बिंदु ई, बिंदु ओ, ठीक है, ऐसे पॉइंट सी एंड पॉइंट बी। कोई दिक्कत, पहला क्वेश्चन बहुत आसान था भाई, देख के बताना था। आप पढ़ के आए हो कि बिंदु किसे कहते हैं, पॉइंट किसे बोलते हैं, तो आपको देख के ही समझ आ गया, ठीक है। जो चीज पढ़ी थी उसका इस्तेमाल करो बस, तभी मैंने पहली क्लास में आपको सिर्फ वही बताया था, ठीक है। आगे अब लाइन के बारे में बताना भैया, ध्यान रखना लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होते, लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होते। अब बोला गया मतलब एक लाइन बतानी है, एक लाइन। अब इधर देखो, यहाँ पे एरो लगा हुआ है, इसका मतलब उसको यहाँ जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे एरो लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे इसको जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। तो मैं बोलूं तो डी और बी एक लाइन है, डी बी क्या है, लाइन, बीबी इज अ लाइन, बस समझ आ रहा है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ओसी एक लाइन नहीं है, किरण है। तो इसकी बात करूं ये भी एक लाइन नहीं है, किरण है, ठीक है बच्चे। हमें पता है लाइन दोनों तरफ से जितनी मर्जी बढ़ा सकते हैं, तो डी भाई यहाँ पे एरो लगा हुआ है, जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, कोई पॉइंट नहीं था, एरो था, एरो का मतलब जितना मर्जी बढ़ा दो, पॉइंट होता तो वहीं पे रुक जाता। देखो भैया अगर ऐसा होता डी और बी, तो पॉइंट लगे, पॉइंट का मतलब जहां है वहां वहीं के वहीं रुक जाओ, जहां है वहीं के वहीं रुक जाओ। लेकिन अगर एरो लगाओ, एरो का मतलब बढ़ाओ उसको, ठीक है बच्चे। तो हमें यहाँ पे बोलता है दो एरो डाल रखी थी, इसका मतलब डीबी जो एक लाइन, ठीक है। अब 4 रेस, आपको 4 रे का नाम बताना है, 4 रे का नाम। तो पहले इसको इरेज करते हैं बेटा, ठीक है। सामने क्या भाई, कौन कौन सी रेस आ रही है इसमें, तो पहली तो आ रही है ओसी, पहली है ओबी, पहली आ रही है ओसी फॉर्म, तो पहली आ रही है ओसी भाई, ऐसे ऐसे एरो बनाना है, ओबी। हाँ भैया बहुत बढ़िया, ओबी भी एक किरण है हमारी, ओबी, ओडी, हाँ भैया ओडी भी एक किरण है हमारी, बहुत बढ़िया। ईडी नहीं बच्चे, ईडी तो देखो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच से 2 पॉइंट, देखो 2 पॉइंट से बनने वाली लाइन को लाइन सेगमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो उसमें ये तो नहीं होगा भैया, हाँ जी। तो एक तो हमने ले लिया ओसी, एक हमने ले लिया ओबी,
एक हमने ले लिया ओडी। अगर मैं बात करूं ओई भी तो है, क्या है ओबी। ठीक है बच्चे, और क्या हो सकता है? चार बता दिए भैया, चार बता दिए, समझ आ रहा है? जैसे बता दिया। अब आगे देखते हैं 5 लाइन सेगमेंट। तो यार लाइन सेगमेंट की फिक्स लेंथ होती है, लाइन सेगमेंट की फिक्स लेंथ होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे आपसे भी। तो देखिए 4 लाइन सेगमेंट कौन कौन से हो जाएंगे? पहले हो जाएगी डीई, पहला हो जाएगा डीई और उसके ऊपर लाइन ऐसे डालनी है, मतलब सिंबल के साथ लिखना है। इसके बाद हो जाएगा ईओ, ईओ। इसके बाद हो जाएगा ओसी, नहीं ओसी तो किरण है भैया, एक किरण उसके आगे पूरा उसके आगे वो बढ़ सकता है वो, ठीक है वो नहीं है। हमारा हो जाएगा ओबी, हमारी ये भी हो जाएगी डीओ, डी से लेकर ओ तक, डी से लेकर बी हो जाएगी। इसके बाद हमारी ईबी हो जाएगी, ईबी इधर देखो भाई, ईबी भी हो सकता है, ईबी, ठीक है। ईबी के बाद हमारा एक हो सकता है डीबी, एक हो सकता है डी से बी तक, डीबी नहीं भैया वो जितने मर्जी बता सकते हैं। तो हमारा ओडी हो गया, इधर एक ये ले लिया हमने, एक हमने ये ले लिया, दूसरा यहाँ पे ले लिया, तीसरा हमने यहाँ पे ले लिया, चौथा हमने यहाँ पे ले लिया, पांचवा कहां से आएगा? पांचवा आएगा ईबी, नहीं बच्चा वो रे है, ईबी हो जाएगा। और पांचवा हो जाएगा ईबी, ईबी भी लिख दिया मैंने, तो कौन सा लिखा? ओडी लिख, डी लिख दिया, ईओ लिख दिया, ओबी लिख दिया, ओबी। लाइन सेगमेंट पहचाने थे भाई, जिनके दो एंड पॉइंट्स हो। लाइन सेगमेंट मतलब जिनके दो एंड पॉइंट हो, जिनके दो एंड पॉइंट हो। रे का मतलब जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट हो। क्लियर? इस तरीके से, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया ये वाला भी। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। याद रखो पॉइंट तो बहुत आसान है भैया, जो भी लेटर्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स है। इसके बाद लाइन बहुत आसान है भैया, जिसको जितना मर्जी, लाइन होता है भैया जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते। लाइन नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट। इसके दोनों तरफ एरो लगी होती है, इसके दोनों तरफ एरो लगी होती है, एरो से पहचान सकते हो, ठीक है। रे क्या होता है? रे में भैया वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट, भैया एक एंड पॉइंट होता है और एक एरो होती है। देखो लाइन में दो एरो होती है और पॉइंट में एक एरो होती है। इसके बाद लाइन सेगमेंट, तो भाई लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं भैया, टू एंड पॉइंट, टू एंड पॉइंट। बस इस बात को समझ लो, आपको पूरा सोल्यूशन समझ आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट्स होते हैं लेटर, पॉइंट्स होते हैं लेटर, अल्फाबेट जो होते हैं हमारे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का समझते हैं। क्वेश्चन है बोला हियर इज अ रे ओ ए, भाई यहाँ पे एक रे है ओ ए, रे है ओ ए, ठीक है। इट स्टार्ट एट ओ एंड पास थ्रू द पॉइंट ए, भैया ओ से स्टार्ट हुई है और ए तक गई है। इट ऑल्सो पास थ्रू द पॉइंट बी, और इसकी ए बी से भी पास हो रही है। कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी, क्या आप उसको ओ बी लिख सकते हो? रे को नहीं लिख सकते। इधर देखो हमें बोला है ओ एक रे है, ओ एक क्या है? रे, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, दूसरे पे जितना मर्जी बता सकते हैं। आपको बोला है क्या इसको ओ भी लिख सकते हैं? तो लिखेंगे नो, नो, बिकॉज ओ बी इज अ लाइन, ओ बी इज अ, ओ बी एक लाइन है, ओ बी इज अ लाइन सेगमेंट, इट हैज टू एंड पॉइंट, इट हैज टू एंड पॉइंट। तो भैया हम ओ ए रे को ओ बी रे नहीं लिख सकते, क्योंकि ओ बी एक लाइन सेगमेंट है जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं। ओके सामने। अब कैन वी राइट इट ओ ए एज ए ओ, क्या हम ओ ए को ए ओ लिख सकते हैं? हाँ भैया नहीं लिख सकते भैया, व्हाई और व्हाई नॉट? नो, बिकॉज वी ऑलवेज राइट फिक्स पॉइंट, राइट फिक्स पॉइंट फर्स्ट, फिक्स पॉइंट फर्स्ट। तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि हमेशा हमें रे लिखते समय, जब भी रे लिखते हैं तो जो पॉइंट हमारा फिक्स होता है वो हम पहले लिखते हैं। जब भी हम रे को लिखते हैं तो जो भी हमारा फिक्स पॉइंट तो उसको पहले लिखते हैं। तो मैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए रहा, हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं लिखता हूँ, सामने देखेंगे आप। हाँ बच्चे, मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ऊपर लिख दिया है, आप एक वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो आप। क्लियर बच्चे? सामने। तो गाइस इसके साथ आपकी पहली एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चे, बाय बाय।